अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सारे। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूँ कराची एजुकेशन न्यूज़ यूट्यूब चैनल के अंदर। आज बेसिकली जो हम डिस्कशंस करेंगे इज ऑल अबाउट, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे पूछ रहे थे रिगार्डिंग द रिजल्ट, कि रिजल्ट कब तक अनाउंसमेंट होगी, क्या होगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप लोगों का बेसिकली जर्नल जो स्टूडेंट्स हैं, जर्नल रेगुलर वाले या फिर प्राइवेट वाले, ठीक है, उनका रिजल्ट भी इंशाल्लाह जो है आज अनाउंसमेंट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं तो वैसे काफ़ी वीडियोज़ जो होती हैं मैं पहले से बना कर रखता हूँ, बट ये मैं आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि चेकिंग जो होती है इसकी 23 जून को जो है ये कंप्लीट हो गई थी। अब मोस्ट प्रॉब्ली क्योंकि जर्नल जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते, तो उनके रिजल्ट अनाउंसमेंट हो जाती है। एक चीज़ कॉमनली मैं बताता हूँ, जो आप लोगों की बेसिकली जर्नल वालों की जो मार्कशीट है ना, वो साइंस वालों के साथ आएगी, ठीक है। साइंस वालों की जब मार्कशीट्स आएंगी, सही है, उनके साथ ही आएंगी मार्कशीट, तो ये फिर मार्कशीट्स का थोड़ा सा जो है ना, इसके लिए मतलब परेशानी होगा। अभी के लिए जस्ट जनरल वाले जो है ये कर सकते हैं। अब रही बात साइंस वाले स्टूडेंट्स, देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं साइंस वालों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा, उससे पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। इस लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स करवा दो। और उसके बाद में सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे प्रेस कर दो कि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे, क्योंकि आगे मैं आप लोग को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा रिगार्डिंग योर एग्जामिनेशन पेपर्स ऑल द थिंग, तो नोटिफिकेशन नहीं आएगी तभी प्रॉब्लम्स होंगी। स्टार्ट करते हैं। देखो, साइंस वालों के जो मामलात हैं वो अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुए। और पेपर जो है वो अभी चेक हो रहे हैं, पेपर चेकिंग का जो मामलात हैं वो अभी हो रहे हैं। जैसे कि आपका इंग्लिश का पेपर जो है वो चेक हो चुका है, ठीक है। उसी के साथ साथ कंप्यूटर का पेपर जो है वो फाइनल लिस्ट में है, बायो का भी फाइनल लिस्ट में है, सही है। और मैथ्स का पेपर अभी 23 से स्टार्ट हुआ है, सही है। और सिंधी का पेपर अभी स्टार्ट नहीं हुआ चेक होना। पाकिस्तान स्टडीज़ का पेपर भी जो है वो स्टार्ट हुआ हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके के जो असेसमेंट सेंटर्स हैं वहाँ पे जो है इस तरह के मामलात हैं। तो अभी कोई ऐसी मीटिंग्स नहीं हुई हैं जिस पे मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि आप लोगों के रिजल्ट कब तक अनाउंसमेंट होगी। जो बोर्ड ऑफिशियल्स की तरफ से कोई ऐसी अनाउंसमेंट अभी नहीं है कि आपका रिजल्ट फौरन अनाउंस कर दिया जाए। हाँ, ये जरूर डिस्कशंस हुई हैं कि जो आप लोगों के रिजल्ट होंगे मैट्रिक वाले वो जल्दी आएंगे। जैसे पहले रिजल्ट जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया करते थे, वो इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार आपका रिजल्ट बहुत पहले आएगा, मगर कोई एक अप्रॉक्स मंथ नहीं डिस्क्लोज किया है कि कौन से मंथ में। देखें, गवर्नमेंट की तरफ से तो जो डेट दी गई हुई थी वो 10 जुलाई है, ठीक है। कोशिश 10 जुलाई की ही रहेगी, मगर जरूरी नहीं है इसी के 10 जुलाई पर ही आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाए, क्योंकि अभी बोर्ड की तरफ से ये नहीं कहा, सिर्फ ये कहा गया है कि भाई जो आगे आने वाले मंथ हैं उसमें आपने अपने पेपर को फाइनल कर देना है, क्योंकि शीट्स भी देनी पड़ती हैं। जो चेकर्स होते हैं वो शीट्स को भी प्रोवाइड उनको मिली मिला दी जाती है, तो वो भी फॉरवर्ड करनी पड़ती है, तो बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो अभी तक कोशिश यही है कि आपके रिजल्ट जल्दी अनाउंसमेंट की जाए, कि बच्चे के पास एक क्वालिटी ऑफ टाइम हो कि वो अगर उसकी कोई सप्लीमेंट्री या कुछ आ रही है तो वो अपनी सप्लीमेंट्री की तैयारी कर सके। पहले क्या होता था कि सितंबर या अक्टूबर में आपका रिजल्ट आता था और फिर उसके फौरन बाद आपकी सप्लीमेंट्री होती थी, तो बच्चा काफ़ी कंफ्यूज हो जाता था कि उसको समझ में आता था अभी मेरा रिजल्ट है, अभी मार्कशीट्स भी नहीं आई हैं और अभी ये भी आ गया, तो इसलिए थोड़ी सी डेट्स को आगे किया है, सही है। और इंशाल्लाह दुआ यही है कि आप लोगों के रिजल्ट अच्छे आए। मगर अभी जो मामलात मैं आपको बता रहा हूँ, आपके इंग्लिश की कॉपीज और फर्दर केमिस्ट्रीज जो हैं वो भी अभी चेक होना वैसे स्टार्ट हुई हैं थोड़ी बहुत। तो मामला कुछ इस तरीके के हैं कि भाई जो आपके बंडल्स होते हैं, कॉपी के बंडल जो हम आते हैं टीचर्स के पास, उसमें बड़े मामला हैं, बच्चों ने कॉपीज बड़ी खाली छोड़ी हुई हैं, ठीक है। अब 3 लाख से अब स्टूडेंट्स हैं, हम एक स्टूडेंट के ऊपर इतना ज़्यादा क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, ठीक है। मगर फिर भी कोशिश यही है कि बच्चे भाई अपने मैट्रिक को अच्छे तरीके से क्लियर करें। मगर जो मामलात हैं कि बच्चे फेल हुए हैं, ऐसा नहीं है कि फेल नहीं हुए हैं, बट दुआ की जा सकती है। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ, ठीक है। अगर यहाँ तक आपने देख लिया है तो मैं आप लोगों के लिए एक समझ लें कि आप लोग की आसानी के लिए मैं एक टूल लेकर आया हूँ। इट्स ऑल अबाउट, हमारी टीम की तरफ से और बोर्ड्स के उससे हमने जो है ये डिज़ाइन किया है, ठीक है। जो ऑल अबाउट, ये हमारे पास एक वेब है जिसका है KEN टूल किट के नाम से हमारा है। आप इसको सर्च कर सकते हो, मैं आपको शो करके भी दिखाऊंगा बेसिकली इसमें क्या है, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे सर्च आउट करते हैं, सही है। ये बेसिकली हमारी एक साइट है, सही है। आप इसके अंदर आप जब इसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे रिजल्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये इस तरीके से प्रॉपर ये शो हो रहा होगा कि रिजल्ट कब है। फर्दर रिजल्ट का भी आपको कोशिश यही है हमारी, क्योंकि हमारी बातचीत चल रही है बोर्ड मीटिंग्स में, कि हम रिजल्ट्स भी यहाँ पे करेंगे। बच्चों को ना रिजल्ट में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम PDFs यहाँ पे डाल दिया करेंगे कि उनको प्रॉब्लम नहीं हो, वो चेक कर सकें अपना रिजल्ट, ठीक है। रही बात आप लोगों के लिए एक आसानी के लिए, मैंने और मेरी टीम ने ये कोशिश करी कि बच्चों को परसेंटेज निकालना नहीं आ रहा होता था, तो आप कोशिश ये करें, आप टूल्स में जाएं, इसी के टूल्स में जाएं, यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेटर मिल जाएगा आपको। ये परसेंटेज कैलकुलेटर आप ओपन करें, ठीक है। अब इस परसेंटेज कैलकुलेटर के अंदर आपको ये, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जनरल का रिजल्ट आ रहा है, जनरल के रिजल्ट का टोटल 1100 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप जैसे आपका 678 आता है, ठीक है। अब आपकी न्यू ग्रेडिंग नहीं है, ये बस याद रखना, ये न्यू ग्रेडिंग नहीं है, आपकी ओल्ड ग्रेडिंग है, ठीक है। अब ये कोई भी 9 वाले हों, अगर 9th वाले होंगे ये न्यू ग्रेडिंग करेंगे, सही है।
मैट्रिक वाले हों वो ओल्ड ग्रेडिंग पे ही करेंगे, फर्स्ट ईयर वाले होंगे वो न्यू ग्रेडिंग के ऊपर करेंगे, और जो आपके सेकंड ईयर वाले हैं वो ओल्ड ग्रेडिंग पे ही करेंगे। आपने ओल्ड ग्रेडिंग पे क्लिक करना है और फिर उसके बाद इसको कैलकुलेट कर देना है। ये आपके पास रिजल्ट कार्ड इस तरीके से बनकर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपर रिजल्ट का आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सब कुछ है। ठीक है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लिएगा। सही है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर के कॉलेज की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि कॉलेज का मैंने किस तरीके से करना है, तो यहाँ आप कॉलेज का भी चेकआउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी 9 के अंदर 356 मार्क्स हैं। ठीक है, अब आपने कौन सा ग्रुप लेना है, आपने कंप्यूटर साइंस लेना है, इधर आपको पता चल जाए। बच्चों को ये नहीं पता चलता हमने लेना क्या है, हमारा ग्रुप कौन सा है, क्या है। अब देखें जैसे फीमेल है, किसी ने लेना है, अब आप यहाँ पे अपने एलिजिबल कॉलेज देख सकते हो। टोटल 55 कॉलेज में से 38 कॉलेज आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अब ये कॉलेज के नाम है, आप इसमें से देखकर आप 5 कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से बहुत सारे बच्चों को स्टडी टाइम टेबल जनरेटर का थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ जाएगा, 2 to 5 मिनट्स यहाँ पे लोड करने के इस पे। ठीक है, और फिर उसके बाद देखें जैसे फॉर एग्जांपल आप 10th क्लास में हो, अब आपने जैसे केमिस्ट्री मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट्स का आपने करना है। अब आपका डेली आपका स्टडी आवर्स क्या है, 4 आवर्स है। वीक किस में आप मैथ्स में, लर्नर कैसे हैं आप, नॉर्मल लर्नर है। ठीक है, आप क्या करना चाह रहे हो, नॉर्मल रेगुलर स्टडीज के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपने स्टडी कर लिया। अब ये स्टडी प्लान पूरा आपका ये जनरेट हो जाएगा, ये पूरा स्टडी प्लान आपके पास जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये टूल्स को दे सकते हैं। बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट, एग्जाम में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट होती हैं और टाइम मैनेजमेंट, आप इसको भी फुलफिल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ जाएगा, 2 to 5 मिनट्स आप इसे कर सकते हो और इजीली आप इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी आपके जैसे ब्लॉग्स ये सब होंगे, कुछ पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो फ्री कंसल्टेशंस के लिए तो यहाँ पे आप प्रॉपर मैसेज डाउन कर दें। ठीक है, इधर से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग। ये फर्दर अभी टेस्टिंग वे में है, तो हमारी टीम मेंबर्स एंड फर्दर ऑल द टीम्स इसके ऊपर अभी काम कर रही है, मगर ये अभी वर्किंग स्टेट में हो गया है। आप लोग इसको चेक कर सकते हैं एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। मैं इसका जो साइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, आप जाकर ओपन कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, उनको भी आसानी हो। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मुझे फिर न्यू वीडियो से हाजिर होऊंगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।